जब पड़ा वक्त तो गुलिस्तां पे लहू हमने दिया, जब पड़ा वक्त तो गुलिस्तां पे लहू हमने दिया, अब आई बहार तो कहते हैं तेरा काम नहीं। जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं, सितम ना हो तो मोहब्बत का मजा ही नहीं। अजीज बच्चों, ये मदारिस दुनिया में आज हम यौम जमहूरिया मना रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है। ये मदारिस दुनिया का क्या किरदार है हिंदुस्तान के आज़ादी में, तारीख के औराक को जब उठाएंगे बच्चों तो आपको पता चलेगा कि 1601 में अंग्रेज हिंदुस्तान में आया और शाह अब्दुल अजीज के घर में टीपू सुल्तान एक नौजवान पैदा होता है और उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के अंदर शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह जो इसी मदरसे में पढ़े हुए, इसी दीनी मदारिस के पढ़े हुए आलिम थे, उन्होंने उनके ईमान ने गवारा ना किया कि हमारे देश के अंदर अंग्रेज जुल्म ज्यादती करे। और टीपू सुल्तान फातेह हिंदुस्तान जिन्होंने परचम को लहराया और मैसूर में जाकर के अपने आखिरी सांस ली, उनका झंडा गिरते हुए सिराजुद्दौला ने झंडा को उठाया। जब वो शहीद हो गए तो सैयद इस्माइल शहीद अहमद शहीद रायबरेली के अंदर सांस ले रहे थे। वो राजा रंजीत के फतह देने के लिए उनके ऊपर फातेह बनने के लिए उन्होंने बालाकोट के पहाड़ी में जंग लड़ी और सैयद अहमद शहीद हो गए तो उनके शागिर्द शाह इस्माइल ने झंडा को उठाया और यूं चलते चलते पूरे उलमाए किराम अपनी कुर्बानी को दे करके हिंदुस्तान को आज़ाद किया। आज यौम जमहूरिया हम मना रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि आज यौम जमहूरिया के हक को लोग अदा नहीं कर पा रहे हैं। आपस में नफरत की दीवारों को खड़ा करके आपस में लड़ाने की बात हो रही है। हम इस मदरसा निज़ामिया कासिमुल उलूम खरकचिया के इस अजीज तलबा के मौजूदगी में मैं आवाज़ दिल्ली तक पहुँचाना चाहता हूँ कि जिस तरीके से मिस्टर थॉमसन ने लिखा है कि दिल्ली के अंदर 14,000 उलमा को 1857 के बाद उनको फांसी के तख्ते पर लटकाया गया। मिस्टर थॉमसन कहता है कि 4-4 हजार उलमा को नंगा करके आग में डाला जा रहा था। मैंने अपने आंखों से देखा। शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह जब माल्टा के जेल में अंग्रेज ने कहा कि महमूद तुम ये कह दो कि अंग्रेज को रहने का हक है, कहा ये कभी नहीं कर सकता है। हिंदुस्तान से मुल्क से गद्दारी महमूद नहीं कर सकता। आज मैं ये आवाज़ हिंदुस्तान के बादशाह जो कुर्सी में बैठे हुए हैं, मैं आवाज़ को पहुंचाना चाहता हूं कि आज मदारिस को मसाजिद को निशाना ना बनाए। देश की कुर्बानी में हमारा भी खून बहा है। इसलिए अजीज बच्चों, आज भी अगर जरूरत पड़े बॉर्डर में तो तुम तैयार रहो इस हिंदुस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अजमत को बचाने के लिए। आज हमारे मदारिस दुनिया के बच्चे का भी सर सबसे आगे रहे। इसलिए हम आज ये यौम जमहूरिया के अवसर पर इस सुनहरे मौके पर हम ये पैगाम मोहब्बत देना चाहते हैं कि जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर के हिंदुस्तान को आज़ाद कराए, हम सब मिलकर के जीना चाहते हैं। हम किसी के मजहब पर हस्तक्षेप करना गवारा नहीं करते हैं। ये पैगाम वहाँ तक पहुँचे और सबका विकास, सबका साथ की जो बात हो रही है प्रैक्टिकली तौर पर, अमली तौर पर हो तो हमारा ये सोना का चिड़िया फिर बन सकता है। सब आदमी अपने अपने मजहब पर अमल कर सकता है, किसी को रोक टोक नहीं है। यही तो खूबसूरती है हिंदुस्तान का कि मुख्तलिफ लोग रहते हैं और सब मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। आइए मैं इसी बात पर फिर एक बार यौम जमहूरिया को मुबारकबाद देता हूँ और ये शुभकामनाएं देता हूँ बच्चों को और ये दुआ करता हूँ कि मेरा हिंदुस्तान 2024 भी जो गुजरेगा तो अमन शांति के साथ गुजरेगा इंशाअल्लाह। मैं इसी बात पर अपनी बात को खत्म करता हूँ। मदरसा निज़ामिया कासिमुल उलूम सभी हजरात वहाँ बैठे, प्रोग्राम बाज़ाब्ता है। हेलो